के एक नेता जो कि हमारी सेना के ऊपर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता हमारे झंडे से नाक पोंछता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये खबर मेरे ख्याल में राजस्थान की है, जयपुर की है, और वो वहाँ के कुछ सांसद या कुछ हमें तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसी वक्त उन्होंने झंडे द्वारा अपना नाक पोंछा। हाँ, मैंने देखा है वो चीज़। अब जिस आदमी को ये तमीज़ नहीं है कि हम अपने झंडे से नाक पोंछ रहे हैं तो अपने तिरंगे झंडे से नाक पोंछना चाहिए, रुमाल से पूछना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को सांसद बना के कैसे भेज देते हैं? हम मुझे उससे कोई, वो तो जाहिल है, वो कोई भी, हाँ विधायक है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए। जाहिल आदमी को भी पता है हमारा तिरंगा है, लेकिन वो तो एक विधायक, उसको ये नहीं मालूम है उससे साफ कर रहा हूँ। तो कोई बोल देता है सोफिया कुरैशी को कि ये आतंकवादी की बहन है, कोई झंडे से तिरंगे से नाक पोंछ रहा है। ये हो क्या रहा है? कौन सी सरकार चल रही है यहाँ पर? वो सारे एक ही बीजेपी की टीम के ही लोग ये कर रहे हैं। अगर ये हरकत कोई दूसरे पॉलिटिशियन कर देता, उसके साथ क्या होता? तो बीजेपी को, जो उनके लीडर है, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? पॉस्को लगानी चाहिए सीधी। 3 साल तक कोई सुनवाई नहीं। तिरंगे से अपमान, तिरंगे का अपमान है, कोई छोटा मोटा अपमान नहीं है। इसके लिए हमारे सिपाही है ना, अपने सर कटवा देते हैं हमारे से। उसका अपमान किया है उन्होंने, कोई छोटी मोटी चीज़ का नहीं किया। ऐसे लोगों के सर काटने चाहिए। विधायक है वो जयपुर में एक तरफ जहां तिरंगा यात्रा निकाल रहे, वहीं तिरंगे से नाक पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना बढ़िया सम्मान कर रहे हैं तिरंगे का। इससे ज़्यादा सम्मान और क्या करेंगे? ये है ही ऐसे आदमी। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, शायद मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि मैं इस तिरंगा यात्रा के खिलाफ हूँ। तिरंगा यात्रा के खिलाफ क्यों? अगर निकाली होती बीजेपी ने सेना के सम्मान में, उनके सम्मान में निकाली होती तो मैं तहे दिल से मानता। इन्होंने निकाली अपने फायदे के लिए। अब ये देख लो, परसों एक रील थी, कौन सा विधायक था, वो हाथ पहुँच रहा है खाना खा के तिरंगा से, एक नाक पहुँच रहा है। इनकी बातों का भरोसा कर सकते हो आप? यही सम्मान नहीं करते तो हम इनका सम्मान क्यों करें? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पहलगाम में ये जो दरिंदगी हुई, जिस तरीके से लोगों को इतनी बर्बरता से मारा गया, उसका अब राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है पार्टियाँ, या फिर एक पार्टी? मैडम, एक पार्टियाँ नहीं कहो। आज तक मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस कोई सवाल खड़ा करेगी, पर कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इन्हीं के पार्टी के आदमी सवाल खड़े कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी को क्या क्या बोल रहे हैं, मान कर ऐसी तिरंगा यात्रा निकालने का क्या फायदा? और आप कह रही हो ना फायदा तो उठाने के चक्कर में लग गए। महाराष्ट्र में चले जाओ, बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, मोदी जी बस्ती में खड़े हुए हैं, उसमें सोफिया कुरैशी नहीं, कोई सैनिक नहीं, मान दे रहे कि उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मैडम, जिसका बेटा गया है, हमारे भी 12-14 सैनिक शहीद हुए हैं। अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ 12 हैं या 14 हैं, खत्म हुए हैं। उनके घर में पूछो क्या हाल है। मोदी जी उसका फायदा उठा रहे हैं। वही वाली बात आएगी जो पुलवामा में हमला हुआ था ना पहले, कि पहला वोट आपका शहीदों के नाम। ये वोट मांगने की राजनीति और वोट ही मांगेंगे ये। क्या जो लोग कहते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए ये किया जा रहा है, वो सच है? चुनाव के मकसद से ही किया? बिहार जीतना और मैडम जीत गए। मैं आज दावे से कह के जाता हूँ कि बिहार का चुनाव इन्होंने जीत लिया। ये कांड ही इसी वजह से हुआ। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ मैडम, हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है, गांधी का देश रहा है। और ऐसी बात नहीं है, गांधी का ही नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस का भी देश रहा है। जवाब देना भी जानते हैं हम। पर हमारा तो आज भी वही सवाल है मैडम कि वो 4 आदमी कौन थे, उनका पता क्यों नहीं लगा? उनकी जगह तुम 10 मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे वो आज भी मैं यही सवाल करूंगा कि हमें उन 4 आदमियों का सिर चाहिए जिन्होंने पहलगाम में ये हंगामा किया था, पर उनका पता नहीं है ना। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। कहाँ जारी है? वो कह रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। मैडम, पहली बात तो इन्हें युद्ध करना नहीं था। मैंने किसी चैनल पर ही कहा था कि युद्ध किसी समस्या का सलूशन नहीं है, टेबल पर बैठना पड़ेगा। बात तो होगी, हुआ। अगर मोदी जी सीज फायर करते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया। एक तीसरा आदमी चौधरी बन गया। आज हमारे देश की वो हालत हो गई कि अमेरिका करेगा डिसाइड कि हमने किससे व्यापार करना है, किससे संबंध रखना है, उसके कहे को मानेंगे। हमने तो चौधरी नहीं बनाया, मोदी जी ने चौधरी बनाया, उसके कहे से रोका। और क्या फ़ायदा हुआ?
इन्होंने सीज फायर कर दिया ट्रंप के कहने से, और उधर पाकिस्तान ने 2 घंटे बाद ही सीमा पे गोलाबारी चालू कर दी। बीजेपी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इतने सख्ती में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी लगातार हमारे देश में अंदरूनी रूप से ये जो दबाव या ये जो चीज़ें बयानबाजी हो रही है इसको लेकर क्या कहें? देखो, बयानबाजी हमारे देश की आज हालत वो हो गई है कि शायद हमें यही माहौल रहा ना तो मुझे लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान में फिर बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने हिंदू मुसलमान और ये बयानबाजी उल्टी सीधी। आज इनसे पूछना, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, बाल मुकुंद आचार्य ही वो व्यक्ति थे जो कि मस्जिद के आगे खड़े होकर एक खास समुदाय से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। अब वही बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे से नाक पोंछता हुआ दिखाई दिए। अब मैडम कितने देशभक्त है ये तो इन्होंने दिखा दिया। जो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान ना कर सके उससे बड़ा गद्दार हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। और बाल मुकुंद जी बस ऐसे ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन गद्दार है कौन नहीं है। अब उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? जहाँ वो था एक साहब, उसे क्या सज़ा दे दी? अभी तक पार्टी से सस्पेंड नहीं हुआ है और ना होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है जो उसने जिज्ञासा ली कि भाई तुमने ऐसे शब्द क्यों बोले। अच्छा, कुछ लोग जो है, जनता जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलती से ऐसा कर लिया था और बाद में उन्होंने अपना रुमाल पकड़ लिया था। क्या बस ये राजनीतिक फायदे के लिए ये वीडियो वायरल की जा रही है? ये देखो मैडम, ये कोई बात नहीं होती। 28 आदमी मारे जाते हैं, सेना हमसे चूक हो गई। बंद करो। 28 आदमी मारे गए। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कह दी कहीं ना कहीं चूक हो गई, उससे 28 आदमी आ गए हमारे। या इतना गलत बयान दे के और कह दे हमसे गलती हो गई, गलती मानना ये कोई सलूशन नहीं है मैडम। उसे सख्त से सख्त सजा। बाल मुकुंद आचार्य को क्या करना चाहिए? उनके पद से उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, पार्टी से बाहर करो ऐसे आदमी को। मुझे बीजेपी से नफरत नहीं है या कांग्रेस से मोहब्बत नहीं है, मुझे दोनों से ही नफरत है। अगर कोई गलत बयान देता है या देश के बारे में गलत बोलता है उससे नफरत है। अच्छा, बीजेपी के अभी जो 2 नेता है, चाहे वो विजय शाह हो गए या फिर अभी बाल मुकुंद आचार्य हो गए, तो क्या बीजेपी को अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जनता से? मैं तो कहता हूँ मैडम, बीजेपी को नहीं, सबसे पहले हमारे अमित शाह और मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे गंदे नेता अपनी पार्टी में भर रखे हैं, जैसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमने ऐसे नेताओं को चुना और ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना बाल मुकुंद पे लेंगे और ना तुम्हारे उसमें शाह पे लेंगे। एक्शन होना बराबर। अगर यही बयान मैडम आपके कैमरे में कह रहा हूँ, अगर किसी और पार्टी के नेता ने कह दिया होते तो आज ये बीजेपी है ना हल्ला मचा रही होती, रोड पे जल्लूस निकल रहे होते, हाय हाय के नारे लग रहे होते। अब किसी भी नेता के, बड़े के छोटे के, कोई बयान नहीं आया कि भाई क्या हुआ, ये क्यों कहा गया। देश को बांट रहे हैं लोग और लोग। लेकिन विजय शाह ने जो कहा था उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट उन पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली ना कि इन्होंने गलत बोला है, पर बीजेपी की आंख नहीं खुली। प्रधानमंत्री की या अमित शाह की या नड्डा की किसी की जबान खुली कभी से, या किसी का बयान आया? नहीं आया, बोल दिया। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो उसने इतने बड़े गद्दार के ऊपर एक्शन लेने को कहा है। अब कितना एक्शन होता है? जो नाक पोंछी जा रही है, एक तरफ आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा बीजेपी के विधायक कर रहे हैं जयपुर में, बाल मुकुंद आचार्य जी। बाल मुकुंद आचार्य की बात मत कीजिए, तो फिर वो आचार्य है नहीं। अच्छा, जो राजनीति में आ गया वो साधु कैसे हो गया? लेकिन वो तो भगवा धारण की, अभी भी वो कहते हैं ना कि मैं भगवा के नाम पे ये हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी दिक्कत है, मैं हिंदू होने के नाते बोल रहा हूँ। ये ऐसे बाल मुकुंद आचार्य का जब तक बहिष्कार नहीं होगा ना, इनका जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इनको चैन नहीं आएगा। इनको एक बार अंडमान निकोबार जेल में डाल देना चाहिए। तिरंगे का अपमान करोगे
आज तिहाड़ में डालो, इधर डालो, वो फायदा नहीं होगा। अच्छा, बाल मुकुंद आचार्य जो कि मस्जिद के बाहर ही खड़े होकर एक समुदाय के ऊपर सर्टिफिकेट मांग रहे थे कहीं ना कहीं देशभक्ति को लेकर, वहीं उन्होंने अपनी ये देशभक्ति दिखा दी कि उन्होंने झंडे और नाक पोंछने वाले कपड़े में कोई फ़र्क ही नहीं रखा। मैं कह तो रहा हूँ, हमारे देश में भी जयचंद हैं गद्दार छुपे हुए, मीर जाफर और जयचंद हैं, तो ये ऐसे ही तो हैं। रामगोपाल यादव, विजय बाल मुकुंद आचार्य हैं जो कि तिरंगा यात्रा में तिरंगे से ही नाक पोंछते हुए दिखाई दिए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बाल मुकुंद आचार्य जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो तिरंगे द्वारा तिरंगा यात्रा में ही उससे नाक पोंछ रहे हैं। तो हमारा तो बस शुरू से 70 साल से तिरंगा चल रहा है, हम अपना तिरंगा उठाएंगे। हमारा तो तिरंगा के ऊपर पर हम तिरंगा पर तो देश बनाए हैं, देश लहराए हैं, बनाए क्या पर है, इनको तो देश से बाहर कर देना चाहिए। देश से बाहर कर दें। हाँ, आप तो इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, तो फांसी लगाओ सीधा। अच्छा, यही जो विधायक है ये मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक खास समुदाय पर उससे सर्टिफिकेट की मांग करते हैं कि वो कितने देशभक्ति में है और कितने नहीं। तब यही नेता ने जनगणना की आवाज़ उठाया, तो बीजेपी के नेता आज तक ले सोवा क्यों पड़ा है? इसको जवाब देना चाहिए ना कि होगा कि नहीं होगा। तो हमारा देश में नाम के क्या पता चलेगा, कितने नाम के हमारा बताओ कि इंडिया है, अब ऐसे हम क्या पता लगेगा? ये मतलब आके 50 देश के मिल जाएगा तो हम पहचान लेंगे किसी के? नहीं पहचानेंगे ना। टौन मेरा शुरू से बनते आ गई है, अब हम ना शुरू से लेके चलेंगे, हम नया पकड़ के कुछ थोड़ी चलेंगे। इनको तो माफ़ी मांगना चाहिए, हटा देना।